हेलो एवरीवन, आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का क्लास 11 चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। सो पहले सब कुछ जो था वो गवर्नमेंट के पास था अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, बट धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई। मेजर जो सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज आया वो आया 1991 में, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइजेशन दी। एलपीजी भी वहाँ पे आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो बाहर से भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आनी स्टार्ट हुई और जो यहाँ के बिजनेसमैन थे उनको लिबरलाइजेशन दी और प्राइवेटाइजेशन की, यानी कि गवर्नमेंट के जो शेयर थे वो कम करके हमने प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बांट दिए गए। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर रहेगा, पब्लिक सेक्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट सेक्टर हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो अभी हमने जो करना है वो प्राइवेट सेक्टर करना है इस वाले चैप्टर में जो हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है वो रहती है आपकी कम्प्लीटली गवर्नमेंट, जिसको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कम्प्लीटली गवर्नमेंट जो है वो ओन कर रही है। ये सबसे पुराना और ट्रेडिशनल जो है वो वे रहता है किसी बिज़नेस को रन करने के लिए। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा या फिर ये एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है वो इसको हेड कर रही है और उस मिनिस्ट्री की ही एक्सटेंशन होती है ये। ठीक है, ये आपकी कोई इंडिपेंडेंट इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती। जैसे रेलवेज़ हो गई, टेलीग्राफ हो गया या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, जो इनके एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं ये सेम जैसे हमारी नॉर्मल हमने पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की थी उसी तरह से रहती हैं। ये कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंदर ही रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जस्ट मेन एक हमें चीज़ देखनी ये है कि जो गवर्नमेंट के शेयर्स इस कंपनी के अंदर होंगे वो 51% से ज़्यादा होते हैं, तो उस कंपनी को हम बोल देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को बिल्कुल भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो एम्प्लॉयज़ कोई भी प्राइवेट जो है वो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। ये जो आपका होता है बेसिकली एक स्पेशल एक्ट बनता है, एक कोई लीगल एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, उसके बेसिस पे आपको एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जैसे LIC हो गया या फिर SBI जो बैंक है वो हो गया, तो यहाँ पे जो हेड करते हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ ही होंगे, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही होंगे। और जो उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो ओनर रहेंगे वो अगेन गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस जो है वो उनका वो खुद का रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस कम हो जाती है अगर हम कंपेयर करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस जो गवर्नमेंट की वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की लिमिटेशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रहेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे कि पहले की अगर हम बात करें तो 1991 से अगर हम पहले की बात करते हैं तो वहाँ पे लाइक पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़नी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो कुछ इंडस्ट्रीज़ जो रिज़र्व की हुई थी पब्लिक सेक्टर में 1956 में, तो उसका नंबर था 17, यानी कि टोटल 17 ऐसी रिज़र्व इंडस्ट्रीज़ थी जो उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज़ या फिर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो काम कर सकती थी। बेसिकली पब्लिक सेक्टर जो था वो वहाँ पे वर्क कर सकता था। लेकिन 1991 के अंदर वो सिर्फ 8 रह गई और 2001 के अंदर वो सिर्फ 3 रह गई। और आज की डेट में वो 3 कौन सी हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इसको मार्क कर लीजिएगा, एनर्जी, आर्म्स और रेल। ये सिर्फ 3 ही ऐसी रिज़र्व इंडस्ट्री हैं पब्लिक आपका जो सेक्टर है उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही डिसइन्वेस्टमेंट्स की गई शेयर्स की ऑफ सिलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो कुछ जो लाइक हमारे पब्लिक सेक्टर थे वहाँ से हमने डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो की। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वहाँ से अपना सरकार ने जो है वो पैसा निकाला, कुछ इंडस्ट्रीज से सरकार ने अपना पैसा वापस निकाल लिया, उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीसरा मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाई गई, यानी कि बाहर से जो है वो पैसा मंगवाया गया, इनवाइट किया हमने फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें, और उसको हम ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ MOU हुआ। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हुआ बिटवीन पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड मिनिस्ट्रीज़। पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थी उनके और मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कि
कौन कौन से रूल जो है वो फॉलो होंगे, रूल एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगी किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे ये हुई। देन एमएनसी जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे आने लगी एफडीआई के थ्रू। नेक्स्ट इज़ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बेसिकली होता है दो बिज़नेस जो हैं वो एक दूसरे को जब ज्वाइन कर रहे हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, ठीक है, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। जॉइंट वेंचर के अगेन दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इक्विटी बेस्ड या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल आपका होएगा कोऑपरेशन का एग्रीमेंट जो हुआ है उसके बेसिस पे, और इक्विटी बेस पे अगर हम बात करें तो एक कंपनी बन सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन सकती है, या फिर एक पार्टनरशिप जो है वो बन सकती है जॉइंट वेंचर के थ्रू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल के अंदर किसी भी तरह की कोई नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं होती है, सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशंस साथ में मिलके कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती हैं, दैट्स इट, कोई ओनरशिप नहीं होती। जबकि अगर बात करें हम इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की, वहाँ पे एक नई एंटिटी जो है वो बनती है, एक अलग से कोई एक जो बिज़नेस जो है वो तैयार होगा, ठीक है। वो एक कंपनी हो सकती है, एक पार्टनरशिप हो सकती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। मतलब कोई एक नया कोई वेंचर, एक नया नाम जो है वहाँ पे वो सामने आएगा, उसको हम बोलते हैं इक्विटी बेस्ड। इसके बाद लास्ट हमारे पास टर्म आ जाती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पब्लिक जो पार्टनर्स रहेंगे वो आपकी मिनिस्ट्री होगी, गवर्नमेंट होगी, म्यूनसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, तो वो आपके रहेंगे पब्लिक पार्टनर। और जो प्राइवेट पार्टनर होंगे उसके अंदर कोई भी लोकल या फॉरेन का कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होएगा कि जो ओनर होंगे वो पब्लिक पार्टनर ही हमेशा रहेंगे, यानी कि जो सरकार है वो ही आपका एक पब्लिक पार्टनर रहेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट वो कर लेगी प्राइवेट पार्टी के साथ कि सपोज़ आपने कोई बिल्डिंग जो है वो बना के देनी है, अब जो ज़मीन जो है वो है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर काम किया किसी प्राइवेट पार्टी ने, ठीक है, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने आगे काम किया या इंडिविजुअल ने आगे काम किया, और फिर जो प्रोडक्ट रेडी होगा, जो एक वो बिल्डिंग रेडी हुई है वो फाइनल यूज़ में आएगी, गवर्नमेंट के लिए ही जो है वो यूज़ में आएगी, ठीक है। इसको कम्प्लीटली फाइनेंस जो है फाइनेंस भी इसको पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी, ओन्ड भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी। सिर्फ एक काम जो वहाँ पे करना है, जो सर्विस प्रोवाइड करने हैं, वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव आपका एग्जाम है तो एक बार आप बुक रीड ज़रूर कीजिएगा, और आगे के जो चैप्टर्स हैं कमिंग, लाइक आपका अकाउंट्स का भी होगा, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स भी आएगी, तो उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इन जानकारी मिल सके। थैंक यू।